दोस्तों, जीवन में हर किसी का एक सपना होता है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई बिजनेसमैन, कोई इंजीनियर या कलाकार। लेकिन क्या सभी अपने सपनों को सच कर पाते हैं? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग उस सीक्रेट को नहीं जानते जो हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचा सकता है। तो आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो न केवल आपको प्रेरणा देगी, बल्कि ये भी बताएगी कि अपने सपनों को सच करने का असली राज क्या है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी एक क्लिक हमारे लिए बहुत मायने रखती है। तो चलिए शुरू करते हैं। गांव का एक छोटा सा लड़का जिसका नाम राजू था, हमेशा बड़े सपने देखता था। उसकी आंखों में चमक थी और दिल में जोश, लेकिन वह एक गरीब परिवार से था। उसकी मां दिन भर खेतों में काम करती थी और उसके पिता एक मामूली मजदूर थे। राजू को पढ़ाई से बेहद लगाव था। वह हर दिन स्कूल जाने के लिए 3 किलोमीटर पैदल चलता था। राजू का सपना था कि वह एक बड़ा वैज्ञानिक बने। वह नई चीजें बनाना चाहता था, ऐसी चीजें जो दुनिया को बदल सकें। एक दिन स्कूल के शिक्षक ने पूछा, बच्चों, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? किसी ने कहा डॉक्टर, किसी ने इंजीनियर, तो किसी ने क्रिकेटर। जब बारी राजू की आई तो उसने पूरे आत्मविश्वास से कहा, सर, मैं वैज्ञानिक बनूंगा। कक्षा में हंसी गूंज उठी। एक लड़के ने कहा, वैज्ञानिक? अरे तेरे पास तो किताबें खरीदने के पैसे नहीं हैं और वैज्ञानिक बनने की बात कर रहा है। राजू के लिए यह पल दर्दनाक था, लेकिन उसने अपने सपने को कभी नहीं छोड़ा। राजू ने महसूस किया कि सपने बड़े देखने से डरना नहीं चाहिए। उसने ठान लिया कि चाहे जो हो जाए, वह अपने लक्ष्य तक पहुंचेगा। विश्वास रखो, मेहनत करो और हर दिन कुछ नया सीखो। यही सफलता का पहला कदम है, उसने खुद से कहा। राजू को पता था कि उसके पास साधन नहीं है, लेकिन उसने शिकायत करने के बजाय समाधान ढूंढने का निर्णय लिया। हर दिन वह स्कूल से लौटकर अपनी मां का काम में हाथ बटाता, खेतों में काम करता और रात में पढ़ाई करता। उसके पास बिजली नहीं थी तो वह लालटेन की रोशनी में किताबें पढ़ता। एक दिन जब उसके पिता बीमार पड़े तो घर की पूरी जिम्मेदारी राजू के कंधों पर आ गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। राजू को विज्ञान में गहरी रुचि थी। वह पुराने कबाड़ से चीजें बनाता, जैसे टूटे हुए खिलौनों से रोबोट और खराब रेडियो से नई मशीनें। एक दिन गांव में एक विज्ञान प्रदर्शनी हुई। राजू ने उसमें हिस्सा लिया और अपनी बनाई हुई मशीनें प्रदर्शित की। लोगों ने उसकी काबिलियत की तारीफ की, लेकिन पुरस्कार नहीं मिला। राजू को थोड़ी निराशा हुई, लेकिन उसने सोचा, हार का मतलब असफलता नहीं, बल्कि यह सिखाती है कि हमें और मेहनत करनी है। राजू को एक दिन गांव के एक शिक्षक श्री शर्मा मिले। उन्होंने राजू की लगन देखी और उसकी मदद करने का फैसला किया। शर्मा जी ने उसे बताया कि सफलता पाने के लिए 3 चीजें जरूरी हैं। स्पष्ट लक्ष्य, पता होना चाहिए कि हमें कहां जाना है, सही प्लानिंग, बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर काम करो, अनुशासन, हर दिन अपने सपने के लिए कुछ करो। राजू ने इन तीनों बातों को अपने जीवन में उतार लिया। धीरे धीरे राजू ने गांव के स्कूल से टॉप किया, फिर शहर के एक कॉलेज में दाखिला लिया। वहां उसने कई चुनौतियों का सामना किया, लेकिन वह कभी रुका नहीं। कई सालों की मेहनत के बाद राजू का सपना सच हुआ। उसने एक ऐसी मशीन बनाई जिसने खेती में क्रांति ला दी। वह वैज्ञानिक बन गया। आज राजू न केवल खुद सफल है, बल्कि वह उन बच्चों की मदद करता है जो बड़े सपने देखते हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए साधन नहीं होते। राजू की कहानी हमें सिखाती है कि सफलता का सीक्रेट है, बड़े सपने देखो और उन पर विश्वास रखो। कड़ी मेहनत करो, कठिनाइयों से भागो मत, सही मार्गदर्शन पाओ, लगातार सीखते रहो और अनुशासन में रहो। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको प्रेरित करती है तो इसे दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं कि हम और ऐसी प्रेरणादायक कहानियां आपके लिए लाएं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सपने आपके इंतजार में हैं, उन्हें सच करने का वक्त अब है। कई बार हम अपने जीवन में ऐसी स्थिति का सामना करते हैं जहां हम नकारात्मक सोच में डूब जाते हैं। ये सोचना कि हम सफल नहीं होंगे या हर छोटी बात पर चिंता करना हमें आगे बढ़ने से रोकता है।
इस कहानी में हम एक ऐसे व्यक्ति की यात्रा के बारे में जानेंगे जिसने नकारात्मक सोच और ज्यादा सोचने की आदत से छुटकारा पाया और अपने जीवन को एक नई दिशा दी। राजू एक छोटे से गांव में रहता था। उसके परिवार में उसके माता पिता और एक छोटी बहन थी। राजू बचपन से ही एक प्रतिभाशाली छात्र था, लेकिन उसमें आत्मविश्वास की कमी थी। उसकी यह नकारात्मक सोच उसे हमेशा रोकती थी। मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा, वह अक्सर सोचता। हर परीक्षा से पहले उसकी चिंता बढ़ जाती थी और वह सोचता कि क्या उसे अच्छे अंक मिलेंगे या नहीं। इस सोच ने उसे मानसिक रूप से थका दिया था। राजू का सबसे अच्छा दोस्त मोहन हमेशा उसे प्रोत्साहित करता था। मोहन कहता, राजू, तू खुद पर भरोसा कर, तू बहुत अच्छा कर सकता है। लेकिन राजू की नकारात्मक सोच हमेशा उसकी खुशी को छीन लेती थी। एक दिन राजू को उसके शिक्षक ने एक पुस्तक पढ़ने के लिए दी। वह पुस्तक थी खुद से बातें करना सीखो। राजू ने इस पुस्तक को पढ़ना शुरू किया और उसमें उसे कई बातें मिलीं जो उसके जीवन को बदल सकती थीं। पुस्तक में लिखा था, आपकी सोच ही आपकी वास्तविकता है। अगर आप नकारात्मक सोचते हैं तो नकारात्मकता आपके जीवन को घेरेगी। यह पढ़कर राजू को एहसास हुआ कि उसकी नकारात्मक सोच ही उसकी असफलता का कारण है। राजू ने ठान लिया कि वह अपनी सोच को बदलने की कोशिश करेगा। उसने कुछ सकारात्मक वाक्य लिखे और उन्हें हर दिन पढ़ने लगा, जैसे, मैं सफल होऊंगा, मैं खुद पर विश्वास करता हूं और हर दिन एक नया अवसर है। लेकिन यह परिवर्तन आसान नहीं था। राजू को कई बार लगता था कि वह फिर से नकारात्मक सोच में लौट रहा है। एक दिन उसने अपनी परीक्षा में औसत अंक प्राप्त किए। उसकी नकारात्मक सोच ने उसे घेर लिया और उसने सोचा, मैं कभी भी अच्छे अंक नहीं ला सकता। लेकिन इस बार राजू ने अपने अंदर की आवाज को चुनौती दी। उसने अपने आप से कहा, यह केवल एक परीक्षा है, मुझे अपने प्रयास जारी रखने होंगे। उसने फिर से पढ़ाई शुरू की और इस बार एक नई रणनीति बनाई। राजू ने हर दिन थोड़ी थोड़ी देर पढ़ाई करने का निश्चय किया। वह रोजाना कुछ समय ध्यान करने और अपने विचारों को साफ करने में भी लगाता था। इस प्रक्रिया ने उसे अपने विचारों पर नियंत्रण पाने में मदद की। कुछ महीनों के बाद राजू की परीक्षा का परिणाम आया। उसने अपने सबसे अच्छे अंक प्राप्त किए थे। यह उसके लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उस दिन उसने महसूस किया कि अगर वह सकारात्मक सोचता है और अपने विचारों पर नियंत्रण रखता है तो वह किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। राजू ने अपने परिवार को अपनी सफलता के बारे में बताया। उसके माता पिता गर्व से भर गए। राजू ने अपने जीवन में बदलाव लाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया था। राजू ने अपनी सफलता को और बढ़ाने का फैसला किया। उसने यह सोचकर आगे बढ़ने का निश्चय किया कि उसके जीवन में और भी कई अवसर आने वाले हैं। उसने अपने स्कूल में एक क्लब शुरू किया जहां वह अन्य छात्रों को सकारात्मक सोच और मानसिक स्वास्थ्य पर जागरूक करने लगा। राजू का क्लब बहुत सफल रहा। वहां छात्र एक दूसरे को प्रोत्साहित करते और अपने विचारों को साझा करते थे। राजू ने सीखा कि नकारात्मक सोच से छुटकारा पाना केवल व्यक्तिगत यात्रा नहीं है, बल्कि यह दूसरों को प्रेरित करने का एक तरीका भी है। समय के साथ राजू ने न केवल अपनी सोच में बदलाव किया, बल्कि उसने अपने जीवन में संतुलन भी बनाए रखा। उसने सीखा कि कभी-कभी नकारात्मक विचार आ सकते हैं, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि उन्हें कैसे संभाला जाए। राजू ने ध्यान और योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना लिया। इसने उसे मानसिक शांति दी और उसके विचारों को नियंत्रित करने में मदद की। राजू की कहानी यह सिखाती है कि नकारात्मक सोच और ज्यादा सोचने की आदत से छुटकारा पाने के लिए पहले खुद को पहचानना आवश्यक है। हमें अपने विचारों पर ध्यान देना चाहिए और उन्हें सकारात्मकता की दिशा में मोड़ना चाहिए। राजू ने यह भी सीखा कि असफलताएं केवल अस्थायी होती हैं। वे हमें मजबूत बनाती हैं और हमें आगे बढ़ने का मौका देती हैं। राजू अब एक सफल छात्र बन चुका था, लेकिन उसने कभी अपनी जड़ों को नहीं भुलाया। उसने नकारात्मक सोच और ज्यादा सोचने की आदत से छुटकारा पाकर अपने जीवन को एक नई दिशा दी। उसने अपने अनुभवों को साझा करते हुए कहा, जब आप अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ते हैं तो आप न केवल अपने जीवन को बदलते हैं, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करते हैं।
यह कहानी इस बात की गवाही देती है कि नकारात्मक सोच से छुटकारा पाना संभव है अगर हम सही कदम उठाएं और सकारात्मकता को अपनाएं। राजू की यात्रा एक प्रेरणा है कि हमें अपने विचारों पर ध्यान देना चाहिए और उन्हें नियंत्रित करना सीखना चाहिए। नकारात्मकता से लड़कर हम अपनी सच्ची क्षमता को पहचान सकते हैं और जीवन में सफलता हासिल कर सकते हैं। इस प्रकार हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि सोच हमारी वास्तविकता है और हम अपने जीवन को सकारात्मकता की ओर मोड़ सकते हैं। इस कहानी से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। हम सभी के अंदर एक शक्ति होती है जो हमें आगे बढ़ने और अपने सपनों को पूरा करने में मदद करती है। आपका जीवन आपके हाथ में है, इसे सकारात्मकता से भरें और अपनी सोच को सही दिशा में ले जाएं। किसी भी समाज में रहने वाला व्यक्ति अक्सर अपने चारों ओर के लोगों के विचारों, आलोचनाओं और प्रतिक्रियाओं के जाल में उलझता चला जाता है। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, इन सवालों के साथ जीने वाला इंसान अपनी स्वतंत्रता, अपनी असली खुशी और अपनी आत्मिक शांति खो देता है। महान संत गौतम बुद्ध ने कहा था, लोगों की परवाह करना बंद करो। इसका अर्थ था कि अपने जीवन की वास्तविक दिशा को पहचानो और उसे दूसरों के विचारों से प्रभावित किए बिना आगे बढ़ो। इसी मूल मंत्र को आधार बनाकर प्रस्तुत है एक प्रेरणादायक कहानी। ये कहानी एक छोटे से गांव के युवक अमन की है। अमन गांव का सबसे होनहार युवक था। उसे अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करने की आकांक्षा थी, परंतु वो हर बात पर इस विचार में उलझ जाता कि लोग क्या कहेंगे। इसी सोच के कारण उसके कदम हमेशा रुक जाते और उसकी आकांक्षाएं अधूरी रह जाती। अमन के माता पिता उसे समाज का आदर करने और लोगों की बातों को सुनने की शिक्षा देते रहे थे और इस वजह से वह हमेशा लोगों की परवाह करते करते अपने सपनों से दूर होता चला गया। अमन के मन में हमेशा एक डर रहता था कि कहीं वह लोगों की नजरों में गलत साबित न हो जाए। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास कम होता चला गया और वह स्वयं के निर्णय लेने में संकोच करने लगा। अमन की जिंदगी में संघर्ष का दौर तब शुरू हुआ जब वह अपने मन की कुछ बातें अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ साझा करने लगा। उसने तय किया था कि वह अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद एक नया व्यापार शुरू करेगा। उसके मन में कुछ नए विचार थे, कुछ अलग करने की चाह थी, लेकिन उसके दोस्त और रिश्तेदार उसका उपहास उड़ाने लगे। तुम्हारे बस का नहीं है ये सब, एक रिश्तेदार ने हंसते हुए कहा। लोग क्या कहेंगे अगर तुम्हारा व्यापार असफल हो गया? उसके दोस्तों ने ताने मारे। हर दिन ये बातें अमन के मन में और गहराई से बैठती जा रही थीं। उसे लगा कि उसके सपने सिर्फ उसके तक ही सीमित रहने चाहिए और उन्हें असल में बदलने की कोशिश करना लोगों को नाराज कर सकता है। लोग उसकी आलोचना करेंगे, उसके प्रयासों का मजाक बनाएंगे। इस सोच के कारण उसने अपने सारे योजनाओं को छोड़ दिया और एक साधारण सी नौकरी करने लगा। कुछ समय बाद गांव में एक साधु आए। यह साधु कोई और नहीं बल्कि एक प्रख्यात बौद्ध संत थे जो गौतम बुद्ध के उपदेशों को लोगों में बांटने के लिए गांव-गांव घूमते थे। गांव में उनकी चर्चा थी और अमन भी उनकी बातों को सुनने के लिए एक दिन उनके प्रवचन में गया। संत ने उस दिन लोगों की परवाह करना बंद करो, इस विषय पर ध्यान देने को कहा। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ किसी गांव में प्रवास कर रहे थे। वहां कुछ लोग उनकी शिक्षा का विरोध कर रहे थे और उनके खिलाफ बातें कह रहे थे। बुद्ध मुस्कुराते रहे और चुपचाप अपने शिष्यों के साथ चलते रहे। एक शिष्य ने उनसे पूछा, भगवान, ये लोग आपके बारे में अपशब्द कह रहे हैं और आप कुछ भी नहीं कह रहे, क्या आपको उनकी बातों की परवाह नहीं होती? बुद्ध ने जवाब दिया, उनके कहने से मेरा क्या फर्क पड़ता है? लोग अपनी समझ और अपने दृष्टिकोण के अनुसार बोलते हैं। उनका नजरिया उनका होता है और मेरा रास्ता मेरा। मैं अपनी यात्रा पर ध्यान दूं या उनकी बातों पर? बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा कि अगर हम हर किसी की बातों पर ध्यान देंगे तो कभी भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। संत के इन शब्दों ने अमन के दिल को छू लिया। उसने महसूस किया कि वह भी गौतम बुद्ध की शिक्षा को समझने में चूक गया था। वह अपने पूरे जीवन में दूसरों की परवाह करता रहा, लेकिन अपनी इच्छाओं और सपनों को पीछे छोड़ दिया।
उसने अपने भीतर की आवाज सुनी, जिसने उसे समझाया कि अगर वह अपना रास्ता खुद चुनना चाहता है तो उसे सबसे पहले दूसरों के विचारों की परवाह करना छोड़ना होगा। अमन उस दिन साधु के पास गया और उनसे कहा, महाराज, मैं हर दिन फैसले दूसरों की परवाह के कारण बदलता रहा हूं। मेरी सोच, मेरे फैसले, मेरे सपने, सब कुछ लोगों की परवाह में खो गया है। मैं अब स्वतंत्र महसूस करना चाहता हूं। क्या आप मुझे सही मार्ग दिखा सकते हैं? साधु ने मुस्कुराते हुए अमन से कहा, तुम्हें अपने अंदर की शक्ति को पहचानना होगा। लोग क्या कहेंगे, इसका भय छोड़ना होगा। अपने जीवन की बागडोर स्वयं अपने हाथों में लो और लोगों की परवाह को त्याग कर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। अमन ने संत के कहे शब्दों को अपनी जिंदगी में लागू करने का निर्णय लिया। उसने सबसे पहले उन लोगों से दूर रहना शुरू किया जो हर समय उसकी आलोचना करते थे और उसे हतोत्साहित करते थे। उसने अपनी योजनाओं को दोबारा सोचा और नए सिरे से व्यापार की शुरुआत की। अब वह अपनी असफलता से नहीं डरता था और लोगों की परवाह करना छोड़ चुका था। धीरे धीरे उसने अपनी मेहनत और समर्पण से अपने व्यापार को सफलता की ओर ले जाना शुरू किया। वह अपने निर्णय खुद लेने लगा और हर छोटे बड़े कदम में खुद को सशक्त महसूस करने लगा। लोगों की परवाह किए बिना उसने अपनी राह चुनी और परिणाम स्वरूप उसकी मेहनत रंग लाई। उसके व्यापार ने गांव में ही नहीं बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी पहचान बनानी शुरू कर दी। अमन की यह यात्रा उसे एक आत्मनिर्भर, साहसी और मजबूत व्यक्ति बना चुकी थी। वह अब दूसरों के विचारों से प्रभावित नहीं होता था और अपनी खुशी और आत्मसंतोष की ओर अग्रसर था। उसने समझ लिया था कि यदि हम हर समय लोगों की परवाह करते रहेंगे तो अपने असली जीवन को जी ही नहीं पाएंगे। गौतम बुद्ध के इस संदेश ने अमन की जिंदगी बदल दी थी और अब वह अपने अनुभवों से दूसरों को भी यही सिखाता था कि लोगों की परवाह करना बंद करो और अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जीना शुरू करो। अमन की यह कहानी उस संदेश का प्रतीक है जिसे गौतम बुद्ध ने सदियों पहले हमें दिया था। लोग क्या कहेंगे, इस सोच के कारण हम अपनी असली क्षमता से दूर हो जाते हैं। लेकिन अगर हम अपने भीतर की शक्ति और बुद्धि को पहचानें तो कोई भी बाधा हमें हमारी मंजिल तक पहुंचने से रोक नहीं सकती। अमन के जीवन में गौतम बुद्ध के इस विचार ने स्थायी परिवर्तन लाया और उसी तरह यह संदेश हर व्यक्ति के जीवन को बदलने की ताकत रखता है।